नमस्कार। आज हम अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा के विषय में बात करेंगे। चित्रांगदा मणिपुर नरेश चित्रवाहन की पुत्री थी। जब वनवासी अर्जुन मणिपुर पहुंचे तो उसके रूप पर मुग्ध हो गए। उन्होंने नरेश से उसकी कन्या मांगी। राजा चित्रवाहन ने अर्जुन से चित्रांगदा का विवाह करना इस शर्त पर स्वीकार कर लिया कि उसका पुत्र चित्रवाहन के पास ही रहेगा, क्योंकि पूर्व युग में उसके पूर्वजों में प्रभंजक नामक राजा हुए थे। उन्होंने पुत्र की कामना से तपस्या की थी, तो शिव ने उन्हें पुत्र प्राप्त करने का वरदान देते हुए यह भी कहा था कि हर पीढ़ी में एक ही संतान हुआ करेगी। अतः चित्रवाहन की संतान वह कन्या ही थी। अर्जुन ने शर्त स्वीकार करके उससे विवाह कर लिया। चित्रांगदा के पुत्र का नाम बब्रुवाहन रखा गया। पुत्र जन्म के उपरांत उसके पालन का भार चित्रांगदा पर छोड़ अर्जुन ने विदा ली। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर और सभी पांडव काफी दुखी थे। उनके राज्य का खजाना खाली हो गया था। उनके भाई, गुरु और वशिष्ठ जनों की मौत हो चुकी थी। मन की शांति और सभी पश्चातापों को पूरा करने के लिए युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करने की योजना बनाई। धनराशि पर्याप्त नहीं थी, पर फिर भी राज्यों से मदद लेकर युधिष्ठिर ने एक भव्य यज्ञ समारोह आयोजित किया और अश्व की रक्षा की जिम्मेदारी अर्जुन को सौंपी। यज्ञ के बाद अश्व को छोड़ा गया। वह अश्व जिस राज्य में भी जाता, वह राज्य सहर्ष पांडवों के प्रति समर्पित हो जाता, उनका कर स्वीकार कर लेता या मित्रता का हाथ बढ़ाता। जिन राज्यों ने मित्रता नहीं की, उनसे अर्जुन ने युद्ध किया। यह क्रम चल ही रहा था कि अश्व मणिपुर राज्य पहुंचा, जहाँ का राजा था बब्रुवाहन। बब्रुवाहन अपने पिता से और अर्जुन अपने पुत्र से परिचित नहीं थे। बब्रुवाहन ने अश्व को देखकर पांडवों से मित्रता अस्वीकार कर दी। उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बदले अर्जुन ने उसे युद्ध की चुनौती दी। अब जंग के मैदान में एक दूसरे से अनजान पिता और पुत्र आमने सामने थे। युद्ध आरंभ हुआ और कुछ ही क्षणों बाद बब्रुवाहन ने एक तीर अर्जुन के सीने पर चलाया, जिसके प्रभाव से अर्जुन तत्काल धरती पर गिर गए। वे मरणासन थे। जब चित्रांगदा को खबर हुई तो वे तत्काल युद्ध भूमि पहुंची। उन्होंने बब्रुवाहन को बताया कि जिसकी तुमने हत्या की है वे तुम्हारे पिता हैं। चित्रांगदा ने बब्रुवाहन को एक मणि दी और कहा कि मेरे मंत्रोच्चार पूरे होने पर यह मणि अर्जुन के सीने पर रख देना। बब्रुवाहन ने ऐसा ही किया और अर्जुन तत्काल जीवित हो गए। बब्रुवाहन को उसके पिता से चित्रांगदा ने मिलवाया। अर्जुन अपने पुत्र को देखकर खुश थे। धन्यवाद।